चलिए आज हम इंग्लिश पंक्चुएशन सीखेंगे। पंक्चुएशन रोड साइन के जैसे काम करते हैं। जैसे रोड साइन हमें बताते हैं हमें कहाँ रुकना है, किस तरफ मोड़ना है या कितनी स्पीड में जाना है, उसी तरह से पंक्चुएशन भी हमें रीडिंग करते वक्त हमें कहाँ रुकना है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है आदि बताते हैं। पंक्चुएशन के बिना हमारे रीडिंग या राइटिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। अगर पंक्चुएशन हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है हमारे एक सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीटली बदल सकते हैं। अंग्रेजी में पंक्चुएशन काफ़ी सारे हैं, चलिए हम हर एक को एक एक करके देखते हैं। नंबर 1, पीरियड्स। पीरियड्स को हम फुल स्टॉप भी बोलते हैं। पीरियड्स एक आइडिया को कंप्लीट होना समझाते हैं। यूजुअली पीरियड्स हम असर्टिव और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में लगाते हैं, जैसे आई वेंट टू द स्टोर, शी लव्स रीडिंग, गो होम एटसेट्रा। नेक्स्ट, कॉमा। कॉमा हम छोटे छोटे पॉज के लिए या तो किसी एक सेंटेंस में अगर कोई लिस्ट दिया है उस लिस्ट को हम सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कॉमा के लिए हम थोड़े समय रुकते हैं, जैसे I bought apples, bananas, oranges and grapes. अगर किसी सेंटेंस में 2 या 3 क्लॉजेस है तो उसके लिए भी हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं, जैसे When it started raining, we ran inside. हम कंजंक्शन के पहले भी कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। I wanted to go to the park, but it was raining. अगर आप लोग कॉमा को सही जगह पे इस्तेमाल नहीं किया या तो इस्तेमाल नहीं किया तो आपके सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सेंटेंस लिया, लेट्स ईट ग्रैंडमा। अगर यहाँ हम कोई कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसका मीनिंग ये भी हो सकता है, चलिए हम ग्रैंडमा को खाते हैं। लेकिन अगर आप ईट के बाद कॉमा लगाते हैं, इसका मतलब ऐसा होगा कि आप ग्रैंडमा को बता रहे हैं चलिए हम जाके खाना खाते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा कॉमा के लिए पूरा मीनिंग ही बदल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग जब भी कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल करते हैं उसको सही जगह पे सोच समझ के इस्तेमाल करना है। थर्ड, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हम कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रश्न है, इसके अंत में लगाते हैं, जैसे What's your name? What time is it? Do you like pizza? Exclamation mark. Exclamation mark हमारे sudden feelings जैसे excitement, surprise, joy, anger आदि को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Exclamation mark यूजुअली हम exclamatory sentence और optative sentence के अंत में और interjections के बाद में इस्तेमाल करते हैं, जैसे Wow, that's an amazing view. Watch out. Bravo, we have won the match. What a beautiful rose it is. Apostrophe. एपोस्ट्रोफी देखने में तो कॉमा जैसे होते हैं, लेकिन हम इसको ऊपर में लगाते हैं, कॉमा हम नीचे में लगाते हैं। तो एपोस्ट्रोफी हम 2 वजह से लगा सकते हैं। पहला, हम किसी पोसेशन को समझाने के लिए, मतलब किसी के पास होने को समझाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे राजूज कार, मतलब राजू का कार। दैट इज साराज बुक, वो सारा के किताब है। दूसरे ओर हम शॉर्ट फॉर्म बनाते वक्त भी एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डोंट, कांट, शांट एटसेट्रा। 6th, कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स जब हम किसी को कोट करते हैं, यानी किसी ने कुछ बोला उसी को एग्जैक्टली अगर हम लिखते हैं तब उनके जो बात है उसको कोटेशन मार्क के अंदर में लिखते हैं। कोटेशन मार्क्स को इन्वर्टेड कॉमा भी बोला जाता है। 7th, कॉलन। कॉलन 2 डॉट जैसे होते हैं, इसको हम किसी एक चीज का लिस्ट दिखाने के लिए या तो उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई नीड 3 थिंग्स फ्रॉम द स्टोर। हमें 3 चीजें चाहिए। इसके बाद हम कॉलन दे करके हमें क्या क्या चाहिए उसको मेंशन कर सकते हैं, जैसे ब्रेड, मिल्क एंड एग्स। There is only one rule, be kind. सेमीकोलन। सेमीकोलन कॉमा के जैसे ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा लंबा रुकना पड़ता है, इसको हम स्ट्रॉन्गर कॉमा भी बोल सकते हैं।
सेमीकोलन द्वारा हम दो रिलेटेड सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ते हैं, जबकि वो दोनों अलग अलग भी लिखा जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लव आइसक्रीम, माई फेवरेट फ्लेवर इज वेनिला, शी वॉज टायर्ड, however she still finished the race। हाँ, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स भी हम पंक्चुएशन के साथ इस्तेमाल करते हैं। मतलब एग्जाम में आप लोगों को जब पंक्चुएशन का क्वेश्चन पूछा जाएंगे उसके साथ आपको कैपिटल लेटर्स का भी सही इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग ने हमारे यूजेस ऑफ कैपिटल लेटर्स वाला वीडियो नहीं देखा, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा।